गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर जो हमारा चल रहा है विलियन यानी सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, उसमें हमारा आता है एक हेनरी का नियम। आज के वीडियो में हम हेनरी के नियम के बारे में जानेंगे कि हेनरी का नियम क्या होता है। पहले मैं बता दें कि हेनरी जो है एक वैज्ञानिक था, तो इसने एक अपना नियम दिया है जिसका नाम उसने रखा है हेनरी का नियम। इसने अपने नियम में बताया है कि एक बीकर में अगर हम द्रव लेते हैं, अगर उसमें हमें गैस को घोलना है तो किस तरीके से घोलेंगे। उसने हमें यही बताया है कि एक बीकर में अगर हमने द्रव लिया, उसमें गैस को दाब देने पर यानी गैस को अधिक दाब देने पर जो बताया है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यही इसने बताया है कि मान लीजिए एक बीकर है, एक एग्जाम्पल यानी डायग्राम से मैं आपको समझाऊं उसने क्या बताया है। हमें उसने अपने नियम में बताया है कि एक हमारे पास ये बीकर है, उसमें हमारे पास यहां तक एक द्रव लिया है, उसके बाद यहां गैस है और इसने यहां पर एक पिस्टन लगाया। ये एक पिस्टन है, तो उसने बताया कि अगर एक बीकर में हमने यहां तक द्रव लिया और इस गैस को हमें द्रव में घोलना है, तो जो हमारे पिस्टन है ये, इस पिस्टन को हम दाब देंगे। जब हम गैस के ऊपर इसको दाबेंगे तो ये गैस के जो कण होंगे छोटे छोटे, वो हमारे द्रव में विलय हो जाएंगे, यानी द्रव में वो हमारे घुल जाएंगे। गैस के छोटे छोटे कण हमारे द्रव में घुल जाएंगे। तो उसने यही बताया है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समान अनुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो इसके हेनरी के नियम में क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता किसी गैस की द्रव में विलेयता एस गैस के दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती किसी गैस के दाब यानी पी जो होता है के समानुपाती होता है। यह उसने हमें नियम दिया। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता एस गैस के दाब यानी पी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस समानुपाती का चिन्ह और पी, ये हमें उसने नियम बताया है। अब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा यहाँ से एस इक्वल निकलेंगे यहाँ पर के एस इक्वल समानुपाती की जगह के एच, ये हेनरी स्थिरांक बोलते हैं इसे, हेनरी स्थिरांक और पी, ये हमारा हेनरी के नियम का फॉर्मूला है। एच समानुपाती पी और हम इस स्थिरांक को हटाएंगे
ये हमारा जो है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा इसकी जगह के एच आ जाएगा। जहां पर लिखेंगे, जहां एस हमारा क्या है, विलेयता, यानी किसी गैस के द्रव में विलेयता यानी घुलनशीलता बोल सकता है आप इसे, आप बोल लीजिए विलेयता, विलेयता। और के एच क्या हो जाएगा हमारा, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। और पी तो आप जानती हैं, पी क्या है, दाब है, पी हमारा हो जाएगा दाब। ये इसका नियम है, जरा छोटा, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सिर्फ इनने हमें यही बताया है कि इस नियम के अनुसार क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता एस गैस के द्रव यानी गैस दाब P के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है विलेयता हो गई एस, समानुपाती का चिन्ह और P यानी दाब, हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर हेनरी स्थिरांक के एच आएगा। तो एस इक्वल के एच पी, ये हमारा होता है हेनरी स्थिरांक का फॉर्मूला, जहां पर हमारा एस जो विलेयता है यानी घुलनशीलता, के एच हेनरी स्थिरांक और पी दाब। ये हमारा हो गया हेनरी स्थिरांक का फॉर्मूला। अब जानेंगे हेनरी स्थिरांक का अनुप्रयोग, यानी इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो हेनरी स्थिरांक का जो प्रयोग है, एक तो होता है कोल्ड ड्रिंक बनाने, जो हम कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनते आती है, और जो सोडा वाटर बनता है वो हेनरी स्थिरांक के ही इस नियम के अनुसार बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे हम दाब देते हैं पानी में, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में जो पानी लिया जाता है उसमें CO2 को दाब देकर उस पानी में उसको घोल दिया जाता है, जिससे हमारी कोल्ड ड्रिंक बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे अधिक दाब पर अधिक दाब पर CO2 गैस को द्रव में आसानी से घोलकर कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर बनाया जाता है। एक हमारा नियम होता है हेनरी का, नियम का प्रयोग क्या होता है हमारा, कोल्ड ड्रिंक बनाने में होता है, यानी द्रव जो होता है हमारा बोतल में, तो उसमें CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको दाब देकर पानी में आसानी से घोलकर कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर बनाया जाता है। और दूसरा प्रयोग होता है इसका, गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में। आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर, तालाब के अंदर, नदियों के अंदर आदमी तैरते हैं तो वो एक सिलेंडर लेकर जाते हैं जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा तो उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिली हुई होती थी। जब इंसान पानी के अंदर जाता है तो उस पर दाब पड़ता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होती है वो इंसान के रक्त में घुल जाती है। जब इंसान के रक्त में घुलती है और जब वो इंसान पानी से बाहर आता है तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी, वो तो हमारे रक्त में ही रहती है, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो कहती है कि अब मुझे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जब उसे प्रेशर ही नहीं पड़ता है तो वो नाइट्रोजन निकल जाती है। जब वो नाइट्रोजन इंसान के अंदर से निकलती है तो वहां पर इंसान की जो होती है उंगलियां टेढ़ी होने लगती है, कभी जो है पैरालाइज होने का खतरा रहता है, इंसान जो सिकुड़ने लगता है। तो बाद में क्या हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके हीलियम को डाल दिया गया। जब हीलियम को उसमें डाला गया तो उसके बाद क्या हुआ कि
इंसान अगर पानी में जाता है तो उसके बाद वापस आने में उसे ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ता, बल्कि वो आसानी से समुद्र के अंदर तैर लेता है। इसी वजह से नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके हीलियम को डाला गया है, ताकि इंसान को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भी अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपको लिखवा देता हूँ ये कि गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होती थी। फिर आप यहाँ पे लिख सकते, पहले जमाने में लिख सकते, पहले लिख सकते हैं तो का फिर नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके हीलियम को डाल दिया गया। और अब ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हीलियम होता है। और आगे लिखेंगे कि जिसकी वजह से वे आसानी से समुद्र में तैरते हैं और बाहर आने पर उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसे। पहले जमाने में जो था कि जो इंसान के पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता था, उसमें जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिली हुई होती थी पहले। और नाइट्रोजन का काम क्या होता है कि जब इंसान के अंदर से निकलती है तो इंसान को जो है सुकड़ने लगता है उंगलियां, और पैरालाइज होने का भी खतरा रहता है, और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था गोताखोरों को। तो बाद में क्या हुआ कि नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर दिया गया, उसमें हीलियम को मिला दिया गया। जब हीलियम को मिलाया गया तो उसके बाद अब जो आज करके ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उसमें हमारी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हीलियम तीनों ही मिली हुई होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान आसानी से समुद्र में तैर लेता है और उसको बाहर आने पर किसी भी तरीके का सामना करना नहीं पड़ता है। और तीसरा इसका होता है प्रयोग एनोक्सिया के मामले में। एनोक्सिया क्या होता है, आपने कभी पहाड़ों पर गए होंगे, ऊंची ऊंची पहाड़ों पे माउंटेन होती है, आप जयपुर में गए होंगे और भी कई जगह गए होंगे, आपने देखे होंगे, आप पहाड़ों पर चढ़ते होंगे तो वहां पर जो है ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब
गैस यानी ऑक्सीजन गैस का जब दाब जो कम होता है तो जिससे इंसान को बहुत बुरे तरीके से सामना करना पड़ता है। बसा औकात जो है इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, कमजोरी होने लगती है, बेहोशी होने लगती है। तो इसलिए इसी तरीके से इसका प्रयोग जो है एनोक्सिया के मामले में भी किया जाता है। इसमें लिखेंगे कि ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन का दाब, ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है, ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है, जिससे ये आसानी से रक्त में नहीं घुलता, आसानी से रक्त में नहीं घुलता, जिस कारण आसानी से रक्त में नहीं घुलता, जिस कारण इंसान को बेहोशी, कमजोरी व मृत्यु जैसी दशा आ सकती है। अगर इंसान पहाड़ों पर जाता है तो वहां पर जो ऑक्सीजन का दाब जो कम हो जाता है, जिससे ही आसानी से रक्त में नहीं घुलता है, तो वहां पर इंसान को जो है मृत्यु, बेहोशी और कमजोरी जैसी आने लगती है। इंसान अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है। अगर उसने हेनरी का नियम पढ़ा होता तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का इंतजाम करके चला जाता। ये हमने पढ़े ऑक्सीजन के अनुप्रयोग। पहले क्या था कि कोल्ड ड्रिंक बनाने में होता है, दूसरा गोताखोर के पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें भी हेनरी के नियम का प्रयोग होता है, और तीसरा पढ़ा हमने एनोक्सिया के मामले में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।